हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम क्या कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथ्स है ना। और एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, राइट। 5.2 की इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, जिसमें हम मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13, 14 है और 5.1 वो मैंने आपको डेलिबरेटली नहीं करवाए थे उस लेक्चर में 5.1 वाले में, बिकॉज आई वांटेड कि हम पहले मॉडुलस और कंजुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो जान ले, वो समझ ले, क्योंकि वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करके हम वो क्वेश्चन को का आंसर निकालेंगे, राइट। सो दो तरह से क्वेश्चन को करेंगे, एक तो जो ट्रेडिशनल तरीके से, ठीक है, और दूसरा कि अगर आपको कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो आप कैसे करोगे। क्या करना है हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है दैट इज 4 - 3 आयोटा। 4 - 3 आयोटा कहां पर लाई करेगा 4 - 3 आयोटा, याद करो आर्गेंट प्लेन में आपको पूरा समझा चुकी हूँ। 4 रियल लाइन पे ढूंढना है, -3 आयोटा इमेजिनरी लाइन पे, जहां पर वो दोनों की लाइंस मीट करेंगी वहां पर होगा 4 - 3 आयोटा, राइट। अब देखो, अब आपके पास 4 - 3 आयोटा जो है इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब z तो आपके पास आ गया 4 - 3 आयोटा। z इनवर्स आप कैसे फाइंड करते हो, z इनवर्स होता है जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस किया था फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/z। क्योंकि z इंटू 1/z जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z, राइट। 1 बनना चाहिए ना, तो z में क्या मल्टीप्लाई करूं तो 1 बन जाए, 1/z, ठीक है। तो z इनवर्स हो जाएगा मेरा 1/z एंड दैट इज 1/4 - 3 आयोटा, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ गया 1/4 - 3 आयोटा इनटू, अब क्या करेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है। आपने हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है या फिर पोलर फॉर्म में लिखना है। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए, कार्टेशियन फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a + b आयोटा, तो हमें इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करूंगी, इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर में आ रहा है ना 4 - 3 आयोटा, 4 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूंगी और डिनोमिनेटर में भी। 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 4 + 3 आयोटा। रिमेंबर कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है ना उसका साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करते हम। इमेजिनरी पार्ट का साइन अगर चेंज करूं तो माइनस का क्या बन जाएगा प्लस, और 4 + 3 आयोटा से ही हम डिवाइड कर देंगे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 4 + 3 आयोटा अपॉन a - b इंटू a + b, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b है 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर। सो दिस इज 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। सो दिस इज 9 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन, सो दिस इज 16 आयोटा का स्क्वायर, सो आयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर मिस किया था मैंने, सो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा जी प्लस, सो दिस विल बी 4 + 3 आयोटा अपॉन 25। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गया मेरे पास 4/25 प्लस आयोटा 3/25। ये नंबर जो है ना, ये इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मतलब ये नंबर 4 - 3 आयोटा और ये नंबर 4/25 प्लस आयोटा 3/25 अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 1, ठीक है। वैसे ही अच्छा, सेकंड, अगर आपको फटाफट से ऑब्जेक्टिव के लिए निकालना है ये क्वेश्चन, तो याद रखो कि इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना
अभी तो आपने कैसे निकाला, z इनवर्स 1/z करके, फिर कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। दूसरा तरीका होता है z इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, z इनवर्स किसके बराबर हो जाता है, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, z बार हो गया कॉन्जुगेट ऑफ z और मॉड ऑफ z हो गया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। फटाफट करके देखें, मेरे पास था 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका इनवर्स मेरे पास क्या आना चाहिए, पहले तो इसका कॉन्जुगेट आना चाहिए। z का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा। देखो 4 प्लस 3 आयोटा न्यूमरेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में मेरे पास आना चाहिए मॉड ऑफ z का स्क्वायर। अब मॉड ऑफ z क्या होता है, मॉड ऑफ z जो होता है ना, वो हमने किया हुआ है, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a है रियल पार्ट ऑफ z, b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे रियल पार्ट है 4 और इमेजिनरी पार्ट है -3। ठीक है, तो मॉड ऑफ z ये है, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं इस क्वेश्चन के लिए करूं मॉड ऑफ z का स्क्वायर, सो दिस विल बी 4 का स्क्वायर प्लस b क्या है -3 का स्क्वायर। सो दिस इज 16 प्लस 9 and that is equal to 25. So modulus of z square आ गया 25, डिनोमिनेटर में modulus of z square की वैल्यू आ गई 25। तो डायरेक्टली निकालना है शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आप ये फॉर्मूला लगा लो कि z इनवर्स इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, से z बार भी बोलते हैं, अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर एंड यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। चलो सेकंड में देखते हैं, और सेकंड में भी हम दोनों अप्रोच यूज करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। पहले मैं कॉन्जुगेट और मॉडुलस वाला करके फटाफट से निकालती हूँ एंड देन उस तरह से भी कर लेंगे। अगर मैंने इसका, अगर मेरे पास z है, क्वेश्चन नंबर 12, अंडर रूट 5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, और मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, तो z इनवर्स हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, एंड ये किसके बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z, दिस इज अंडर रूट 5 प्लस 3 आयोटा, तो कॉन्जुगेट ऑफ z में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a में है अंडर रूट 5, सो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस b है जी 3, so 3 का स्क्वायर। So this is under root of 5 minus 3 iota upon 5 plus 9. So this will be under root of 5 minus 3 iota upon 14, है ना। और मैंने तो एक एक चीज करके दिखाई, 5 प्लस 9, फिर नेक्स्ट में लिखा 14। जब आप कैलकुलेट करोगे सो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है कि 5 प्लस 9 लिखना है फिर 14, डायरेक्टली आ जाएगा 14। सो ये हो गया शॉर्टकट में कैसे करेंगे। अच्छा चलो, अगर मैंने उस तरह से निकालना है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो z इनवर्स मेरा आ जाएगा, z इनवर्स मेरा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन z, एंड दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 3 आयोटा, है ना। अब मैं इसका जो कॉन्जुगेट है ना डिनोमिनेटर का, इससे न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करने वाली हूँ और डिनोमिनेटर में भी। सो 5 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा। वैसे देखा जाए ना तो ये स्टेप भी लेंथी नहीं है, आपके पास दो तरीके हैं करने के, जैसे मर्जी कर लीजिए। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा। अब लगाओ a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 plus 9, and this is under root of 5 minus 3 iota upon 14। देखो सेम आंसर है, और a प्लस बी आई में लिखना है तो आ गया अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 14 माइनस 3 अपॉन 14 इंटू आयोटा। So this is your answer. After question number 11 and 12 हम करेंगे question number 13, जहां पर फिर से हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। किसका इनवर्स फाइंड करना है, माइनस आयोटा, राइट। अगर मैं पहले तरीके से चलूं तो z इनवर्स हो जाएगा मेरा z बार अपॉन
मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड बार क्या हो गया, देखो इसमें ना माइनस अयोटा, समझो माइनस अयोटा जो है वो है किसके बराबर, इसका रियल पार्ट क्या है 0 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है -1, -1 इंटू अयोटा हुआ ना। सो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना ये माइनस अयोटा ही है। सो इसका बार लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस अयोटा अपॉन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड दिस इज अयोटा अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल टू अयोटा। करके देख लो, माइनस अयोटा इंटू अयोटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा फिर से -1, माइनस ऑफ माइनस विल बी +1। सो माइनस अयोटा जो है उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो है अयोटा। दूसरी तरह से करें, अगर z है मेरा, z है देखो माइनस अयोटा, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस अयोटा, राइट। माइनस अयोटा है इसका, हमने देखा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा प्लस अयोटा, सो अयोटा अपॉन अयोटा, so this is iota upon minus iota square, this is iota upon minus of iota square is -1 and this is again equal to iota। तो इस तरह से करो या इस तरह से करो, बात एक ही है, ठीक है। सो इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 14 है ना, इसका इनवर्स नहीं निकालना है, इसको आपने फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको आपने लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म, कार्टेशियन की पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो फॉर्म्स में लिख सकते हो, या कार्टेशियन या फिर पोलर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इन स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में हमने इसको लिखना है, विच इज वेरी इजी। देखो न्यूमरेटर में है 3 प्लस आयोटा रूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा रूट 5, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 एंड माइनस आयोटा रूट 2, ब्रैकेट्स खोल दो, दिस विल बी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3, माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस आयोटा रूट 2, ठीक है। अब देखो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 हो गए जी आपके कैंसिल, पीछे क्या बच गया, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर इज -1, सो माइनस लग जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5 अपॉन क्या आ गया अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, एंड ये क्या बन गया माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, so this will be 14 upon अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, क्या हो गया 2 अंडर रूट 2 आयोटा, है ना। ये कैसे आया, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, 2 अंडर रूट 2 आयोटा। देखो अगर मैं अंडर रूट 2 कॉमन ले लूं, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा आयोटा प्लस ये भी अंडर रूट 2 बाहर चला गया, ये अंडर रूट 2 भी बाहर चला गया, यहाँ पे बच गया आयोटा, यहाँ पे बच गया आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा इज 2 आयोटा, सो दिस विल बी अंडर रूट 2 इंटू 2 आयोटा, जिसको आप लिख सकते हो 2 अंडर रूट 2 आयोटा, है ना, दो बार है ना अंडर रूट 2 आयोटा, तो 2 अंडर रूट 2 आयोटा, ठीक है। सो 14 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा, 2 7s are 14, so this will be 7 upon अंडर रूट 2 आयोटा। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, वैसे तो दिस इज द आंसर कि 7 अपॉन अंडर रूट 2 ऑफ आयोटा इज द आंसर, बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब माइनस अंडर रूट 2 आयोटा से न्यूमरेटर में, माइनस अंडर रूट 2 आयोटा से डिनोमिनेटर में। बट अगर मैं माइनस नहीं भी लूँ ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि माइनस लेके भी तो कैंसिल ही होने वाला है। सो दिस विल बी इक्वल टू 7 अंडर रूट 2 आयोटा अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 आयोटा इंटू अंडर रूट 2 आयोटा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 एंड आयोटा का स्क्वायर इज -1। सो फाइनली ये क्या बन गया मेरे पास। अच्छा अब एक और चीज देखो,
इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, √2 जो है, √2 इंटू √2 जो है वो 2 के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 आयोटा अपॉन -7 आयोटा अपॉन √2, -7 आयोटा अपॉन √2। अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूँ, 2 इक्वल टू √2 इंटू √2, तो 2 का जो एक √2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, माइनस ऊपर चलेगा, -7 आयोटा अपॉन √2। दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है ना, क्या बन गया, 0 -7 अपॉन √2 आयोटा। ये है आपका आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सो बच्चों, अगर आपको क्या आया, मजा आया पढ़ने का, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट, तो फिर लाइक तो जरूर बनता है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 7.2 की इंट्रो तो बिल्कुल नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? क्योंकि वो तो हम कर चुके हैं। हम डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन सॉल्व ऑफ 7.2।